कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो धंधे के लिए सही वो सही। कैसे एसआरके जीतेंगे मूवी के अंत में? कौन जीतेगा, हीरो या फिर विलन? क्या मेकर्स छोड़ देंगे मूवी को बीच में? हेलो, मैं हूं पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। पठान कहिए या फिर रईस, राहुल कहिए या कबीर, शाहरुख खान का हर कैरेक्टर इतना प्रॉमिसिंग होता है ना कि भले ही मूवी बेकार हो, लेकिन लोग ना उनके कैरेक्टर को सालों साल तक याद रखते हैं। हम आज के इस वीडियो में अपना पूरा ध्यान शाहरुख खान के कैरेक्टर पर देने वाले हैं। हमने पिछली कुछ वीडियोस में पठान मूवी के कई कैरेक्टर्स जैसे कि महक खान, जिसका किरदार दीपिका पादुकोण निभा रही है, या फिर शबीर मतलब जॉन के किरदार के बारे में, या फिर उसके सीनियर के बारे में आपको बताया था। मगर आज हम सिर्फ शाहरुख खान की बात करेंगे। शाहरुख खान की बात करें और उनकी मूवीज के घमासान क्लाइमैक्स की ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देख ही लीजिए, चाहे चिन्नो एक्सप्रेस हो या फिर फैन का क्लाइमैक्स, सभी मूवीज में शाहरुख खान बिल्कुल बॉलीवुड के सुपरस्टार हीरो के जैसे नजर आते हैं। तो इस बार भी यही होने वाला है। पठान में होगा एक कमाल का एक्शन सीक्वेंस, हीरो और विलन के बीच एक खतरनाक क्लाइमैक्स। ये मूवी का पहला ऐसा सीन होगा जिसमें पठान यानी एसआरके और अबुल यानी कि नागा चैतन्य, जो कि मूवी में टेररिस्ट ग्रुप के लीडर है, दोनों ही पहली दफा आमने सामने आएंगे। इस सीन में पठान कामयाब हो जाएगा अबुल को पहचानने में। होगा यूं कि किस्मत कहें या फिर संयोग, मगर पठान और अबुल एक साथ ही मुंबई के एक टी हाउस में आसपास बैठे होंगे। पठान को खबर मिलेगी कि अबुल इसी टी हाउस में आ सकता है, क्योंकि अटैक पास के ही मॉल, स्टेडियम और होटल में होने वाला होगा। इसीलिए पठान भी रूप बदल के एक सिविलियन के जैसे इस टी हाउस में बैठा होगा। अब अबुल तो पठान को जानता होगा, इसीलिए खुद ज्यादा शौक में वो जाकर पठान के पास में बैठेगा। बिल्कुल उसी रॉब वाले अवतार में अबुल पठान से पूछेगा, भाईजान क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तब पठान भी हाँ कर देगा। आखिर वो एक भरा हुआ टी हाउस होगा और पठान को क्या ही दिक्कत हो सकती होगी। ऐसे में कन्वर्सेशन कुछ इस तरह होगी कि अबुल वेटर से बोलेगा, 2 कटिंग चाय लाना। पठान इस समय तक कुछ नहीं कहेगा और चौंक जाएगा जब अब्दुल एक कटिंग चाय उसकी तरफ बढ़ा देगा। पठान अबुल को देखेगा, जिसके बाद अबुल कहेगा, भाईजान चाय के बिना किसका इंतजार कर रहे हैं? चाय पीते पीते अपना वक्त गुजारिए, पता नहीं चलेगा कि कब समय निकल गया। पठान भी मुस्कुरा देगा और चाय ले लेगा। कुछ मिनटों बाद अबुल चाय की चुस्की लेते लेते पूछेगा, किसका इंतजार कर रहे हैं भाईजान? तब पठान बोलेगा, किसी अजीज का। अबुल बोलेगा, लगता है कोई खास है, क्योंकि आप पूरे टी हाउस को ऐसे छान रहे हैं जैसे कोई बच्चा लौटाने आ रहा है। पठान मन में इंडिया को ही अपना बच्चा समझते हुए कहेगा, यूं ही समझ लीजिए, क्योंकि बच्चा हो उसके पास या नहीं, मगर कुछ ऐसी चीज है जो उसके पास, जो मेरे दिल के काफी करीब है। अबुल बोलता है, अच्छा चलिए, मैं खुदा से जरूर कहूंगा कि आपको उस इंसान से मिलवा दे। जब इतनी बेसब्री से उसका इंतजार हो ही रहा है, तो खुदा आपको उससे ज्यादा दूर ना रखे। ये कहते ही अबुल वेटर को बुलाएगा और उससे बिल मांग लेगा। इसके बाद अबुल चला जाएगा, मगर जाते जाते पठान को एक नसीहत देते हुए जाएगा कि जनाब, अपनी आंखें खुली रखिएगा, कहीं आप उसे मिस ना कर दें। अक्सर हम टूटते सितारे को आकाश में देखने के लिए घंटों अपनी नजरें गड़ाए रखते हैं, मगर एक पलक झपकी नहीं कि तारा झट से निकल जाता है। ये कहते ही पठान मुस्कुराएगा और अपनी चाय का आखिरी घुट लेने लगेगा। चाय के इस घुट में उसे इस अजनबी की बात याद आएगी, और ये भी कि इस इंसान ने जब बिल पे किया तब गलती से उसका एक नोट नीचे गिर गया था। जब वो झुकता है तो उसका कुर्ता ना हल्का सा नीचे गिर जाता है उसके कंधे से। इस बात पर पठान उठ खड़ा होगा। जब उसका कुर्ता हल्का सा गिरा होगा, तब पठान ने कुछ नैनो सेकंड्स के लिए ही सही वो चांद के शेप का मार्क देखा होगा। ये इतनी जल्दी हुआ होगा कि पठान को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिला होगा। और तो उसने जिस टूटे सितारे की बात की थी वो खुद ही था। तब पठान को समझ आएगा कि वो इंसान जिसने उसे कटिंग चाय पिलाई थी वही अबुल था। पठान बाहर भागेगा और चारों तरफ देखेगा, मगर अबुल जा चुका होगा। तब उसे याद आएगा कि अबुल हमेशा अटैक से पहले उस जगह पर जाता है और लगभग 5 मिनट पहले वहां से निकल जाता है, और वो भी तब जब लाइट चली जाती है।
अब मॉल की लाइट जा नहीं सकती क्योंकि इतने बड़े मॉल के मल्टीपल लाइट्स के सेक्शन हो सकते हैं और स्टेडियम के मल्टीपल एग्जिट्स पर सिक्योरिटी होती है। इसका यही मतलब है कि अबुल होने वाले अटैक के लिए होटल गया होगा। पठान खुद होटल जाएगा और महक को मॉल भेजेगा और शबीर को स्टेडियम भेज देगा। अब पठान को पक्का पता होगा कि अबुल होटल ही आया है, इसलिए वो होटल में टाइट सिक्योरिटी लगा देगा। अब पूरे होटल को चारों तरफ से घेरने के बाद पठान के पास कुछ 7 मिनट रह जाते हैं अटैक को रोकने के लिए। बाकी टीम होटल खाली करने में लग जाएगी और वही पठान अबुल को पकड़ने की कोशिश करेगा। अब क्या होगा? वही दोस्तों जो शाहरुख खान की फिल्मों में होता आया है। अबुल को ये लगेगा कि सारे बैक एग्जिट्स और विंडोज पर नजर रखी जाएगी, इसलिए वो लाइट जाने पर मेन गेट से निकलने का प्लान करेगा। अब जब 5 मिनट पहले लाइट चली जाएगी तब अबुल वहां से निकल रहा होगा जब पठान उसे पकड़ लेगा। इस सीन में होटल की लॉबी में ही पठान और अबुल के बीच 4 मिनट 45 सेकंड्स के लिए एक्शन सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अबुल पठान को बड़ी सी कांच की टेबल पर गिरा देगा तो वहीं पठान भी अबुल का सर लैम्प से फोड़ देगा। दोनों ही पंचेस, किक्स और हेड बैंग करते हुए दिखेंगे। लगातार पठान अबुल को 4 पंच मारेगा तो वहीं अबुल भी टांग अड़ाकर पठान को गिराकर उसका गला घोटने की कोशिश करेगा। ऐसे में बॉम्ब के ब्लास्ट होने से 15 सेकंड्स पहले ही दोनों होटल से बाहर आएंगे और उनके बाहर आते ही धमाका होगा। थोड़ी लड़ाई बाहर आकर भी होगी मगर तब तक पठान अबुल को हरा चुका होगा। इतने में रॉकी टीम बाकी के साथियों को भी पकड़ लेगी और बाकी जगह बॉम्ब डिफ्यूजर्स आकर सब कुछ डिफ्यूज कर चुके होंगे। होटल से तो सबको इवैक्यूएट कर दिया ही होगा तो ओवरऑल मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रकाश सर भी इस समय साइट पर मौजूद होंगे और वो बस पठान से एक ही सवाल पूछेंगे कि तुम्हें कैसे पता था पठान कि अबुल मेन गेट से निकल रहा है? हमने तो बाकी सारे रास्तों पर लोग खड़े किए हुए थे, अगर तुम नहीं होते तो आज ये फिर भाग निकलता। जिसके जवाब में पठान कहता है कि सर हम ना अक्सर चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हमें लगा कि अब्दुल कोई आसान रास्ता चुनेगा और ऐसा रास्ता चुनेगा जो हम सोच नहीं सकते, मगर बाकी सारे केसेस में ऐसा ही हुआ था। हमने सारे रास्ते जो कि हो सकते थे अबुल के एग्जिट के, उन पर अपने आदमी खड़े किए थे, मगर हम सबसे आसान, सबसे इजी रास्ता ही हमेशा छोड़ दे रहे थे और अबुल हमारी इस ओवर स्मार्टनेस का ना हमेशा फायदा उठा रहा था। बस आज वही काम मैंने सिंपल तरीके से किया एंड थैंक्स टू यू मुझे अबुल को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। मैंने टी हाउस में उसका चेहरा देख लिया था, इसीलिए मैं जानता था कि इस होटल में अबुल एज अ गेस्ट ही रुका है, मगर किसी अलग नाम से। अगेन हम सोचते हैं कि वो एज अ वेटर, मैनेजर या फिर कुछ बनकर आ रहा है, मगर सिंपल यही होता कि वो एज अ गेस्ट ही आए। इसीलिए सिर्फ एक ही गेस्ट इंस्ट्रक्शन के बाद भी गेट से निकल रहा था। तो बस वही था हमारा अबुल। कुछ इसी तरह होगा पठान का क्लाइमेक्स। मूवी के अंत में मेकर्स पठान को दूसरे केस पर लगा देंगे, मगर फिर भी इस केस की तो एंडिंग हो जाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।